This is lecture number 5. Already we have seen 5 lectures from 0 to 4. Lecture number 0, lecture number 1, lecture number 2, lecture number 3, lecture number 4 we have seen. यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लीज आई विल रिकमेंड कि आप जाके पहले ये वीडियो जरूर देखें, तब आप लेक्चर 5 पे आए, क्योंकि ये वीडियोस बेस हैं यार। और ये वीडियो में आपको हार्डली, अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको 2 आवर्स लगने वाले हैं इन वीडियोस को देखने में और नोट्स बनाने में। तो पहले आप ये वीडियोस देख लो, फिर आप इस वीडियो में आना। इस वीडियो में भी हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, और अगले 3-4 वीडियो केवल 3 to 4 वीडियोस केवल प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे होने वाले हैं। तो आपको पूरा मतलब जो गेट का फील हो ना, जो गेट के लेवल के क्वेश्चन है वो आपको समझ में आएंगे। बिना किसी देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 क्यों है इसमें? क्योंकि 9 क्वेश्चन हम पहले ही प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस कर चुके हैं। वो स्लाइड्स आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल पे मिल रही होगी, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करें, टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन करें। आपको लिंक मिल रही होगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके ज्वाइन कर लो प्लीज, और आपको ये पीडीएफ वहीं पे मिलेगी। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 10 में आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। आपको क्या करना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताना है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करना है हर एक प्रोग्राम की और एल्गोरिथम की। तो इस एल्गोरिथम को देखते हैं। सबसे पहले देखो, इंट वगैरह की टेंशन नहीं लेना है आपको, रिटर्न वगैरह की मैंने पहले बता रखा है। तो ये प्रोग्राम है, इसमें आई की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 10 है। और ये बोल रहा है कि जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू एन है, तो हमें क्या करना है, आई में हर बार आई इंटू 12 करते जाना है। तो एन हम कोई भी एक नंबर है, रैंडम नंबर, उसकी वैल्यू और आई की वैल्यू जब तक एन से बड़ी, एन से छोटी या एन के बराबर है, तो हमें क्या करना है, लूप के अंदर जाना है। और लूप में अंदर जाके क्या करना है, हमें आई में चेंजेस करने हैं और आई को हर बार 12 से मल्टीप्लाई करना है। दैट्स वेरी सिंपल। तो एन अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, तो एन का एग्जांपल नहीं लेते हैं, जेनरिक फॉर्म ही बनाते हैं। अब एग्जांपल लेके हमने बहुत सारे कर लिए। स्टार्टिंग में आई क्या है, आई हमारा 10 है। हम चेक करेंगे एन, अगर मान लो, चलो तुम्हारा मान लो 1200 है, स्टार्टिंग के लिए एन मान लो 1200 है, ठीक है, 1200 ऐसा मान लो, कोई भी बड़ा नंबर। तो हम चेक करेंगे क्या 10 लेस देन इक्वल टू 1200 है क्या, यस। तो अंदर जाएंगे और आई में चेंजेस क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू आई, मतलब प्रीवियस वैल्यू कितनी है, 10 इंटू करेंट 12, तो आई की वैल्यू अब कितनी हो गई होगी, 120। तो आई की वैल्यू अभी कितनी हो चुकी है, 10 इंटू 12 मीन्स 120 हो चुकी है। इस वाले आइट्रेशन में आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 10 इंटू 12। अब हम चेक करेंगे 120 लेस देन इक्वल टू 1200 है क्या, यस है। हम अगली बार क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू प्रीवियस वैल्यू कितनी थी, 120 हो चुकी थी आई की, 120 इंटू 12 करेंगे, मतलब आई इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे 1440। तो आई की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 10। अगर तुम देखोगे 120 इंटू 12 को मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू 12 इंटू 12 इंटू 12। और इसको अगर चेक करोगे 1440 लेस देन इक्वल टू 1200 है क्या, नहीं है। यहाँ पे हम रुक जाएंगे, इसको 12,000 ले लो ताकि तो आपको समझ में आए एक पैटर्न। 12,000 अभी भी है क्या, यस। आगे फिर जाओगे, अगली बार आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 10। तो ऐसे आई की वैल्यू हमेशा क्या होती रहेगी, चेंजेस होती रहेगी। और एक टाइम ऐसा आएगा इस आई में, देखो एक के बार ऐसा आएगा कि ये वैल्यू, हमारी ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू किसकी हो जाएगी, 12,000 की हो जाएगी, मीन्स एन की हो जाएगी। तो वहीं पे हम क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो इसमें पैटर्न अगर देखो, हर बार एक 12 मल्टीप्लाई में बढ़ता जा रहा है। तो हमें नहीं पता कितने 12 आएंगे, लेकिन हमें पता है कि एक 10 आएगा। तो आई की वैल्यू एक टाइम के बाद ऐसे हो जाएगी कि 12 की पावर एक्स होगी, एक्स बार चलेगा लूप तो, और 10 तो रहेगा ही एक बार। तो आई की वैल्यू ऐसे हो जाएगी, आई इज इक्वल टू 12 पावर एक्स इंटू 10 हो जाएगी। और ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगी किसके, एन के। तो हम वहां पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे। यहाँ पे पैटर्न समझो, पैटर्न कैसे आया, हर बार एक 12 बढ़ता ही जा रहा है जब हम आई को चेंजेस करते जा रहे हैं। तो ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे, आई की वैल्यू जब हो जाएगी 12 पावर एक्स इंटू 10 के बराबर हो जाएगी, तो हम वहां पे रुक जाएंगे। इसको हम इक्वेट कर देते हैं एक्स के बराबर, तो 12 पावर एक्स इंटू 10 इज इक्वल टू एन हो गया। बहुत ही सिंपल, ठीक है। दोनों साइड हम 12 बेस पे लॉग ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें 12 पावर एक्स से हमें आंसर लाना है एक्स का, हमें आंसर एक्स में लाना है। तो बोथ साइड टेकिंग लॉग, बोथ साइड टेकिंग लॉग ऑन बेस 12। तो ये कितना हो जाएगा, लॉग बेस 12 में हम ले रहे हैं 12 पावर एक्स इंटू 10
इज इक्वल टू लॉग 12n हो जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाली चीज़ क्या होती है, लॉग, अगर आपने पढ़ा हो लॉग m इंटू n की वैल्यू हो जाती है, कोई भी बेस a हो मान लो, तो वो हो जाता है लॉग am प्लस लॉग an। दैट्स वेरी सिंपल फार्मूला ऑफ लॉगरिथमिक। अगर आपने देखा हो कभी अपने जीवन में तो ये बहुत सिंपल फार्मूला, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं लॉग 12 पावर x प्लस लॉग 10 इज इक्वल टू लॉग 12n। ऐसा लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगली बार अगर देखोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, x आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा लॉग 12 और ये कांस्टेंट है, इसको उधर ले जा सकते हैं तो लॉग बेस 12n माइनस लॉग 10 और इसकी वैल्यू 1 होती है, हमें पता है, हमने पिछले वीडियोस में देखा है, ये x की वैल्यू हो जाएगी log 12n माइनस log 10। बट दिस इज कांस्टेंट, मैंने बताया था कांस्टेंट से कोई भी डिफरेंस नहीं होता। तो ये आंसर हमारा x कितना हो जाएगा, इतनी बार हमारा लूप चलेगा और हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ log 12n, क्योंकि कांस्टेंट से हमें फर्क नहीं पड़ता। अगर n-1 है, अगर मान लो कभी 1-1 आता है, n-2 आता है, n-100 आता है, n+100 आता है, इन सब का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ n। दैट्स थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ log 12n, ऑर्डर ऑफ log 12n। अगर आप पिछले वीडियो में ध्यान दें तो हमने कैसे देखा था, आपको याद हो अगर, तो हमने जिस तरह से सॉल्व किया था इसको, i इज इक्वल टू i+2 था वहाँ पे, तो log 2n आया था। तो फर्क नहीं पड़ता है कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से क्या कर रहे हैं, आंसर आपका लॉग के फॉर्म में आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जरूर करें यार, और एक बार अपने से करें, और अगर समझ में नहीं है तो वीडियो दोबारा देखें, डाउट हो तो कमेंट करें कैसे चीजें आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो यार, क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप ध्यान दो, मैंने ऐसे क्वेश्चन कर रखे हैं, i इज इक्वल टू i+5 और i इज इक्वल टू i+3। ऐसे क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में किए हैं। i इज इक्वल टू i+3 और i इज इक्वल टू i+11, ऐसे वीडियोस हमने किए हैं ऐसे। फिर हमने इसको इकट्ठा लिख दिया था, i इज इक्वल टू i+19 ऐसे लिख दिया था। तो वही क्वेश्चन वही पैटर्न है, लेकिन इस बार किसमें है, मल्टीप्लाई में है। ध्यान देते हैं इस बार, ठीक है। तो दिमाग लगाओ, i की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 1 है। तो i की वैल्यू ये स्टेटमेंट चलने के बाद n हम ले लेते हैं, यहाँ पे भी n यहाँ पे ले लो, मान लो कितना 1800 ले लो, 18,000 ले लो। तो i की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है, 1 है। लेकिन जैसे ही हम अंदर घुसे पहली बार तो i की वैल्यू कितनी होगी, पहले तो i इज इक्वल टू 1 इंटू 12 हो जाएगा। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। तो i की वैल्यू यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 है, हम मान लेते हैं 1, अभी हो चुकी है 12। ये स्टेटमेंट रन होने के बाद, बट इसको रन होने के बाद कितनी हो जाएगी, 36। तो ये हो जाएगी 36 12 इंटू 3 दैट इज i इज इक्वल टू 36 हो जाएगी। अंदर जाओगे जब ये चल चुका है, इसके बाद 36 इंटू 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 72। मतलब एक बार जब लूप चलता है तो i की वैल्यू हमारी सीधे कितनी हो जाती है, 72। या मेरा दूसरे शब्दों में कहने का मतलब क्या है कि ये जो 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, ये फालतू के दिए हुए हैं, इन सबको मैं अगर कंबाइन करूं तो i की वैल्यू मेरी एक बार में चेंज हो रही है, i इंटू 72। दैट्स वेरी सिंपल, वी कैन रिप्लेस दिस सेंटेंसेस बाय दिस सेंटेंस। सिंपल, क्योंकि 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इकट्ठा ही मल्टीप्लाई कर दो i में 72 से। समझ में आई बात, i हमेशा चेंज कितने से हो रहा है, 72 से। अब इसका आंसर तुम जानते हो यार, अगर पिछले वीडियोस में तुम देखे हो, पिछले वीडियो में, तो कितना आएगा, हर बार 72 से मल्टीप्लाई हो रहा है i। तो एक टाइम के बाद आएगा कि ऐसा हो जाएगा कि i, चेक भी कर लेते हैं अपन। तो i स्टार्टिंग में 1 है और हम चेक करते हैं 1 लेस देन इक्वल टू 18,000 है क्या, यस। तो i इज इक्वल टू हम कर देंगे 1 इंटू 72, ठीक है। तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 हो जाएगी। अब i इज इक्वल टू कितना हो गया, 72। अब हम चेक करेंगे क्या 72 लेस देन इक्वल टू 18,000 है, यस। तो i इज इक्वल टू हो जाएगा 72 इंटू 72। इस बार बेस 1 है तो फर्क नहीं पड़ता, पिछली बार 10 था इसलिए फर्क पड़ रहा था। तो i कितना हो गया, 72 इंटू 72। एक टाइम के बाद आएगा i इज इक्वल टू 72 पावर x हो जाएगा। इस बार 1 नहीं है क्योंकि यहाँ पे 1, वो यहाँ पे 1 है तो 1 समझ में नहीं आ रहा, पिछली बार 10 था इसलिए समझ में आ रहा था। तो i की वैल्यू एक टाइम के बाद हो जाएगी, i की वैल्यू 72 पावर x, और वहां पे हम हो जाएंगे, रुक जाएंगे क्योंकि वो n के बराबर हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी, बोथ साइड 72 बेस पे लॉग ले लो, तो ये हो जाएगा, ऐसे इसको सॉल्व करो, बोथ साइड लॉग ले लो बेस 72 में,
तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, log 72 पावर x इज इक्वल टू log बेस 72 n। तो यहाँ पे x log 72 इज इक्वल टू log 72 n, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा। तो ये आपका आंसर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ log बेस 72 n। दैट्स वेरी सिंपल पैटर्न, दैट्स वेरी सिंपल पैटर्न, दैट इज आंसर, दैट इज आंसर। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। अगर आप पैटर्न अब देखो, आप ये पैटर्न बन क्या रहा है, ये पैटर्न आप समझो कि पैटर्न बन क्या रहा है। हमको एक लूप दे दिया वाइल, मान लो i लेस देन इक्वल टू n दे दिया, ठीक है, i की वैल्यू स्टार्टिंग में मान लो दे दी, i की वैल्यू दे दी हमको b, a दे दी a, और हर बार i इज इक्वल टू i इंटू बी हो रहा है। मतलब एक टाइम के बाद मेरा जो पैटर्न बनेगा वो बन जाएगा b पावर x इंटू ए के फॉर्म में, और ये वैल्यू हमारी n के बराबर हो जाएगी। ये हम इसको लॉग लेके सॉल्व कर लेंगे, दैट्स वेरी सिंपल आंसर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। पिछला क्वेश्चन कैसे बना था हमारा, अगर याद हो आपको, यहाँ पे 10 था और यहाँ पे 12 पावर x था इज इक्वल टू 1, ये क्वेश्चन नंबर 10 हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 कैसे बना, 1 इंटू 72 पावर x ऐसे बना इज इक्वल टू n, ऐसे हमने सॉल्व कर लिया। तो आप देख लिया आपने कैसे आता है ये चीज, है ना, कैसे ये चीज आई, आपने देख भी लिया ये चीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न होते हैं लॉग वाले, और लॉग बहुत इंपॉर्टेंट है यार, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के मामले में देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सॉल्व करो। यदि आपको डाउट जाता है टेलीग्राम पे आप मैसेज करो, और अपने डाउट्स ना एक एक करके रख लो। हम डाउट क्लास लाइव क्लास लेंगे, लाइव आपको जूम के थ्रू या गूगल मीट के थ्रू क्लास रखेंगे। तो आप डाउट रखो और हमें कमेंट करो, तभी हम समझ पाएंगे कि आपको किस चीज में दिक्कत जा रही है। सॉरी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो हमने मल्टीप्लाई वाले पैटर्न देख लिए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा फॉर लूप पे है। ठीक है, तो फॉर लूप देखते हैं, मेन है हमारा फंक्शन एक, और फॉर लूप चल रही है, पहली फॉर लूप, दो फॉर लूप है यहाँ पे। तो फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस। ठीक है, तो फॉर लूप का मतलब क्या है ये समझते हैं पहले। देखो, फॉर i इज इक्वल टू 1, i लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। ठीक है, ये हमारी लूप है एक, और इसके अंदर मैंने लिख दिया प्रिंट हाई, प्रिंट हाई। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर मान लो n 4 हुआ, n इज इक्वल टू 4 हुआ, मतलब क्या है, 4 बार हमारा हाई प्रिंट हो जाएगा, 4 बार हाई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 4 बार हमारा हाई प्रिंट हो जाएगा, या एक ही लाइन में प्रिंट कर लो या अलग अलग लाइन में। ठीक है, उसकी टेंशन मत लो आप। तो n बार लूप चलेगा और हर बार 1 से इंक्रीमेंट हो रहा है, तो हमारी लूप जो है, लूप n बार चलेगी और n टाइम्स हाई प्रिंट होगा। ठीक है, हाई मतलब क्या, यहाँ पे लूप के अंदर जो भी चीज है, इस लूप के अंदर जो भी चीज है वो n टाइम्स चलने वाली है। सपोज दैट यहाँ पे मुझे 10 लोगों को मारना है, तो 10n लोगों को मारना पड़ेगा। अंदर जो भी हो रहा है n टाइम्स होगा, इस लूप के अंदर जो भी हो रहा है n टाइम्स होगा, सिंपल। ठीक है, चलो तो अभी समझते हैं, इस लूप में आते हैं और थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये नेस्टेड लूप है, लूप के अंदर लूप है। ठीक है, तो जब मैं i इज इक्वल टू 1 की बात करता हूं, i इज इक्वल टू 1 की बात करता हूं, ठीक है, i इज इक्वल टू 1 चेक किया, और मैंने चेक किया क्या i लेस देन इक्वल टू n के बराबर है क्या, i लेस देन इक्वल टू, तो 1 चेक करेंगे। यहाँ पे i लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन चेक कर रहे हैं, चेक करेंगे 1 लेस देन इक्वल टू n है क्या, यस है। अंदर जाएंगे और i की वैल्यू को कर देंगे, i प्लस प्लस करते हैं हम, i की वैल्यू को कर देंगे 2। ठीक है, अंदर गए, अंदर गए, अंदर गए, अंदर क्या करना है, अंदर j इज इक्वल टू 1, j लेस देन इक्वल टू n और j प्लस प्लस इज, और यहाँ पे x इज इक्वल टू y प्लस z। अभी तुम i इज इक्वल टू 1 के लिए ये पूरा स्टेटमेंट रन करोगे, ये पूरा स्टेटमेंट, ये पूरा चीज रन करोगे। i इज इक्वल टू 1 के लिए ये पूरी चीज रन करोगे, मतलब लूप अंदर वाली कितने टाइम्स चलने वाली है, n टाइम्स। बात समझ में आई। तो अंदर वाली लूप i इज इक्वल टू 1 के लिए कितने टाइम्स चलेगी, यहाँ पे टाइम्स देखो कितने टाइम्स चलेगी अंदर वाली लूप, n टाइम्स। इनर की बात हो रही है, टाइम्स इनर लूप, टाइम्स इनर लूप। तो अंदर वाली लूप कितने टाइम चल रही है, n टाइम्स i इज इक्वल टू 1 के लिए। अब i इज इक्वल टू 2 के लिए हम 2 लेस देन इक्वल टू n देखेंगे, यस, और i इज इक्वल टू यहाँ पे प्लस प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा। और i इज इक्वल टू 2 के लिए भी अंदर जब जाएंगे तो फिर से लूप चलेगी, अंदर वाली जो भी काम हो रहा है कितने टाइम्स चलेगी, n टाइम्स। अब i इज इक्वल टू हमारा 3 हो गया, हम चेक करेंगे क्या 3 लेस देन इक्वल टू n है, यस 3 लेस देन इक्वल टू n है, और i इज इक्वल टू 4 हो जाएगा प्लस प्लस करने पे, और अंदर कितने टाइम्स चलेगा, n टाइम्स।
ऐसे ही एक टाइम के बाद i इज इक्वल टू एन हो जाएगा, तो n लेस देन इक्वल टू एन हो जाएगा, यस, और i इज इक्वल टू एन प्लस वन हो जाएगा, प्लस प्लस करेंगे तो, और ये कितने टाइम चलेगा, n टाइम्स। तो हमारी लूप, ये लूप n टाइम्स चल रही है, और हर बार कितने टाइम चल रही है, n टाइम्स। मतलब क्या है समझो, हम n बार चल रहे हैं और हर बार अंदर वाली लूप n टाइम्स चल रही है। मतलब टाइम कितने बार चल रही है लूप हमारी, पहले n टाइम्स चल रही है, फिर n, फिर n, फिर n, अप टू n टाइम्स। तो अगर आप n कॉमन ले लेते हो तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू n टाइम्स। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n ही आएगी। अगर मैं बोलता हूँ कि 4 टाइम्स मतलब 1 2 3 4, 5 टाइम्स मतलब 1 2 3 4 5, तो n इंटू एन that is equal to n square, then time complexity of that particular program is order of n square। ये ऐसे आता है। अगर आपने ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर कभी सुना हो अपनी लाइफ में, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर ऐसे आता है, ये प्रूफ है आपका। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, दैट इज आंसर। अब कभी भी दो लूप देखना ऐसे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। तो आपने दो लूप चलाना सीखा कि i इज इक्वल टू 1 के लिए अंदर वाला लूप n टाइम्स चल रहा है, 2 के लिए भी n टाइम्स, 3 के लिए भी n टाइम्स, 4 के लिए भी n टाइम्स, 5 के लिए भी n टाइम्स चल रहा है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट टू लर्न। तो आंसर क्या है इसका, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। देखो बहुत तेज भी नहीं जा रहा हूं मैं, कोई डाउट हो तो प्लीज हमें बताएं, डाउट रखना नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, अगला क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ये है हमारे पास। ओके, सो दो क्वेश्चन और हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसने बोल रखा है वाइल n ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ठीक है, तो n की कुछ वैल्यू रही होगी स्टार्टिंग में, n की वैल्यू मान लो कितनी है, यहाँ पे भी मान लो 10,000 n की वैल्यू रही होगी। तो हम n में क्या कर रहे हैं, पहले n में कर रहे हैं n/7, फिर कर रहे हैं n/2, फिर कर रहे हैं n/5। मतलब मैं ओवरऑल n में डिवाइड क्या कर रहा हूँ, n डिवाइड बाय 7 इंटू कितना होता है 14, 14 इंटू 5 17। तो हम n में हर बार चेंजेस कितना कर रहे हैं, 70 से डिवाइड कर रहे हैं। n में हर बार कितना डिवाइड कर रहे हैं, 70 से। तो अगली बार, पहली बार n कितना हुआ होगा, n बराबर n/70 हुआ होगा। अगली बार करोगे तो n/n डिवाइड बाय 70 स्क्वायर हुआ होगा। इसमें फिर डिवाइड करोगे 70 का, फिर इसमें डिवाइड करोगे कितना होगा, n डिवाइड बाय 70 क्यूब हुआ होगा। एक टाइम के बाद होगा कि n इज इक्वल टू हो जाएगा n डिवाइड बाय 17 पावर x होगा, और ये वैल्यू हमारी हो जाएगी 12 के बराबर। ये 12 से छोटी, हमें 12 के बराबर लाना है यहाँ पे। इस बार देखो, इस बार 1 नहीं लाना है। तो जब ये वैल्यू n/17 पावर x यहाँ पे लेस देन इक्वल टू हो जाएगी 12 के, तो हम वहाँ पे रुक जाएंगे और सॉल्व करने के लिए इक्वेट कर देते हैं 12 से। दैट्स वेरी सिंपल थिंग। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि 17 पावर x कैसे आ रहा। देखो समझो एक बार फिर से, हर बार हमारी वैल्यू हो रही है n इज इक्वल टू n/70। तो पहले नंबर पे n/70 हुई n की वैल्यू। अब अगली बार हमें इस n की जगह n/70 यूज करना है, तो दूसरी टाइम कितना हो जाएगी, n इज इक्वल टू n/70 हो जाएगा। तो ये जाएगा n इज इक्वल टू n/70 स्क्वायर हो जाएगा। सेम चीज थर्ड टाइम कितनी हो जाएगी, यहाँ पे पुट करोगे n इज इक्वल टू n/70 स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, फोर्थ टाइम पे n इज इक्वल टू n/70 क्यूब। एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी n की वैल्यू हो जाएगी n/17 पावर x, और ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 12 के, और इसको हम सॉल्व करके अपना आंसर ला सकते हैं आसानी से, ये वाला। तो जैसे ही n इज इक्वल टू 12 इंटू 70 पावर x होता है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। लॉग ले लेंगे 70 बेस पे, क्योंकि 70 की पावर में है x, हमको x को लाना है क्योंकि x ही हमारा आंसर होने वाला है। तो लॉग 70x 70n इज इक्वल टू लॉग 70 प्लस लॉग 70 बेस x, ऐसे हो जाएगा लॉग 70n इज इक्वल टू लॉग 70 प्लस ये x हो जाएगा डायरेक्ट, और ये लॉग 70 और दिस इज 1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, लॉग 70n माइनस लॉग 70 दैट इज सिंपल आंसर। x की वैल्यू इतनी आई, और यही हमारा आंसर होता है। इतने जितने टाइम्स लूप चला वही हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ लॉग 70n, दैट इज आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल आंसर। तो आपको अगर यदि डाउट हो तो बार बार देखो वीडियो, और कैसे मैंने अप्रोच बताई, प्रैक्टिस करो बार बार, तभी आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। अब डरोगे तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनने वाले हैं, ठीक है।
लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द डे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं पहले है क्या। क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू 2 से स्टार्ट होने वाला है और आई लेस देन इक्वल टू n तक चलना है और आई की वैल्यू हर बार आई स्क्वायर करनी है। ओके जी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई की n की वैल्यू यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो 1024 लेता हूँ, क्योंकि 2 के पावर में हमें कुछ करनी है चीजें, तो एग्जाम्पल के लिए ले लिया, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आई की वैल्यू हमारी 2 है, हमने ठीक चेक किया 2 लेस देन इक्वल टू 1024 से है, यस। तो हम आई की वैल्यू क्या कर देंगे, आई की वैल्यू कर देंगे 2 स्क्वायर। बात समझ में आई आपको, 2 स्क्वायर कर दी, तो आई यहाँ पे कितना हो गया 2 का स्क्वायर। फिर चेक करेंगे 2 का स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 104 है क्या, यस। तो आई की वैल्यू अगली बार कितनी हो जाएगी, प्रीवियस वैल्यू का स्क्वायर, मतलब 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगली बार चेक करेंगे 2 के स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब 8 है, ये मतलब 2 पावर 4 है, मतलब 16 है, लेस देन इक्वल टू 104 है क्या, यस। तो आई की वैल्यू हो जाएगी अगली बार 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हुई 2 स्क्वायर का स्क्वायर का होल स्क्वायर। यदि इसको तुम देखो तो ये है इक्विवेलेंट। अगर देखो यहाँ पे पैटर्न देखो, पैटर्न देखते हैं हम हमेशा 4 के बाद। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे 2 है, ये आई इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर है, ये आई इज इक्वल टू क्या है यहाँ पे 2 की पावर 4 है, और यहाँ पे आई इज इक्वल टू 2 की पावर 8 है। तो पावर देख रहे हो 2 की, पहले 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, 2 की पावर 8। अगली बार कितना होगा बता सकते हो, आई इज इक्वल टू 2 पावर 16 होगा। मतलब क्या है कि आई की पावर जो होने वाली है, आई की पावर आई वो 2 की पावर और 2 की पावर है, ठीक है। हर में यहाँ पे अगर तुम चेक करो 2 की पावर जो है, 2 की पावर या तो 1 है या तो 2 है, 2 की पावर जो है या तो 1 है या तो 2 है या तो 4 है या तो 8 है या तो 16 है या तो 32 है, ये भी 2 के पावर में ही है। तो 2 की पावर जो है 2 की पावर में ही है, सिंपल। समझ में आई बात। 2 की पावर हम पहले 1 है, मतलब 2 पावर 0 है, यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसा 2 पावर 0। यहाँ पे ऐसा भी लिख सकता हूँ कि आई इज इक्वल टू 2 पावर 0, आई इज इक्वल टू 2 की पावर 1, आई इज इक्वल टू 2 की पावर 2, आई इज इक्वल टू 2 की पावर 3, 8 को लिख सकता हूँ, यहाँ पे 0 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये वैल्यू हो जाएगी ऐसे, मतलब ये हमारा एक जेनरिक फॉर्म बना जो हम फॉर्म बनाते हैं हर बार, और ये वैल्यू जैसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू एन के बराबर हुई हम वहां पे रुक जाएंगे, तो कंडीशन क्या है लेस देन इक्वल टू के है, ठीक है। एन हमारा कुछ भी हो, मैंने 1024 एग्जांपल लेके समझाया था आपको। तो ऐसी कंडीशन जब आएगी कि आई ग्रेटर देन इक्वल टू एन के बराबर होगा, और आई कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 पावर एक्स इज इक्वल टू एन हो जाएगा, तो वहां पे क्या हो जाएंगे रुक जाएंगे। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमें x लाना है, हमारा टारगेट x लाना है, 2 पावर x इज इक्वल टू n। लॉग ले लो दोनों साइड में, तो ये एक नंबर ही है एक तरह से, लॉग ले लो बेस 2 पे, तो लॉग बेस 2 2 पावर x इज इक्वल टू n, ये एक नंबर है, तो 2 पावर x आगे आ गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, लॉग बेस 2 और ये हो जाएगा लॉग बेस 2n, ठीक है। ये तो 2 हो गया था 2, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो 2 पावर x इज इक्वल टू लॉग 2n हो गया। लेकिन हमें x लाना है, अगेन लॉग ले लो बेस 2 पे, लॉग बेस 2 पावर 2x इज इक्वल टू लॉग बेस 2n, लॉग बेस 2n। तो ये हमारा आंसर जो होगा वो हो जाएगा x इंटू लॉग 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लॉग बेस 2n, लॉग बेस 2n। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी वो बेस हटा दो, चाहे लॉग n हो जाएगा, बेस 2 लिख दो, और आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे, आंसर जो अपना होने वाला है वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ लॉग n। दैट्स वेरी सिंपल आंसर एंड वेरी गुड क्वेश्चन, आई विल से वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न जो हमने आज डिस्कस किए। तो ये वीडियोस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पैटर्न्स आगे और खतरनाक वाले पैटर्न्स लेके आएंगे ताकि गेट में कोई दिक्कत ना जाए, ठीक है। तो ये वीडियो आप लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पुराने वीडियोस देख लो, नोट्स रिवाइज कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एल्गोरिथम का पूरा कोर्स जरूर आएगा यार।